अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे जुमेरात का दिन और डेट आज 25 मार्च है। इस साल के आखिरी दिन चल रहे हैं। अगला हफ्ता जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा वो हमारा मंथली क्लोजिंग होगा। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से इस बात का इजहार करता रहता हूँ कि वीकली और मंथली क्लोजिंग टेक्निकल ग्राउंड पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बहरहाल कल जुमे का दिन होगा, कल हम क्लोजिंग पे चेक करेंगे कि मार्केट में टेक्निकलिटीज के बेसिस पे मार्केट किन लेवल्स पे बंद होती है, चाहे वो यूएस की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हो या गोल्ड एंड सिल्वर और करेंसी की जो मार्केट है उसको हम टेक्निकली वॉच करते हैं, या इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को भी हम देख रहे होते हैं, या इवन आजकल हमारे पास सबसे हॉट आइटम जो बिटकॉइन है उसको भी हम क्लोजली वॉच करते हैं। तो बहरहाल कल हम चेक करेंगे इन तमाम आइटम्स को। आज जुमेरात का दिन है, फोर्थ वर्किंग डे, और इसमें जो आज हमारे सामने जो मार्केटें चल रही हैं वो कल और परसों यानी येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे जो 2 दिन होने वाली जो टेस्टिमनी थी, जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावल और ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस जैनेट येलन की जो टेस्टिमनी की गई, उसके ऊपर पूरी दुनिया की जो मार्केट थी वो जो है वो इन्हिसार कर रही थी। मार्केट उसको वॉच कर रही थी कि जनाब इस टेस्टिमनी में, जो कि बड़े लॉन्गर टाइम के लिए हुआ, 2-2 3-3 घंटे तक ये टेस्टिमनी चलती रही, और लोग इन इशारों को ढूंढते हुए दिखाई दिए कि जनाब अमेरिका की जानिब से क्या कहीं कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई कमेंट्स या कोई इशारा उनको मौसूल होता है या नहीं। लेकिन हमने ये देखा कि इन दोनों जो लीडरान थे या दोनों जो सरबराह थे अपने डिपार्टमेंट्स के, इनकी जानिब से बड़ा एक मिक्स रिएक्शन हमने देखा कि जनाब एक तरफ तो जेरेमी पावल साहब इस बात का इजहार करते हुए दिखाई दिए कि जनाब जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे अमेरिका, जहाँ पे तकरीबन 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहीं कोई तवक्को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक तरफ जब हम ये देखते हैं कि जनाब ट्रंप साहब के दौर से जो सिलसिला शुरू हुआ था पिछले साल कि जनाब बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए और चीप मनी क्रिएट की गई, यानी चीप डॉलर को छापा गया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिसको इफरात ज़र की शरह कहा जाता है, उसमें इजाफा होते हुए दिखाई दिया। अब यहां पर हमें ये देख रहे हैं कि जनाब जेरेमी पावल साहब इस बात का भी जिक्र करते रहे कि जनाब हम वेल कंट्रोल करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी बेहतर तौर पे चलेगी, और जो मसाइल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से आ रहे थे या आ रहे हैं उसको बेहतर तौर पर हैंडल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि जनाब इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 बातें समझ में आती हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए वो मजीद स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन कहीं से कोई क्लियर पिक्चर हमें दिखाई नहीं दी कि क्या अमेरिका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है या नहीं। बहरहाल जो मार्केट की मूवमेंट है और जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हुए इनकी तकारीर को सुनते रहे, इनकी टेस्टिमनी को चेक करते रहे, वो इस नतीजे पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका सूनर दैन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने शरह सूद को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि जनाब उन्होंने कहा है कि हम 2024 में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे या 2024 से पहले हम हाथ भी नहीं लगाएंगे जनाब इंटरेस्ट रेट या शरह सूद को बढ़ाया जाए। तो इसकी कहीं ना कहीं हमें नफी दिखाई दे रही है, और उसका जो रिजल्ट है हम ये देख रहे हैं कि पाउंड स्टर्लिंग की कीमतों में जवाल, डाउन साइड, यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक की कीमतों में गिरावट हमने देखी, गोल्ड की कीमतों में हमने तेजी नहीं देखी। अगर ये कहा जाता कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा तो इस हवाले से हम उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती। लेकिन जो इंडिकेशंस मार्केट की मूवमेंट से आ रही है, जो अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक में जो कल जवाल आया, जो ज़बू हाली का शिकार हुए, मार्केट डाउन साइड पे स्टॉक्स चले गए, और इवन कि आज एक बेस मेटल इंडस्ट्रियल आइटम जो हम कहते हैं कॉपर की मार्केट $4 पर पाउंड के हिसाब से और मजीद गिर गई है, जो कि 3.99 इस वक्त चल रही है। तो ये सारी इंडिकेशंस जो हमारे सामने आ रही है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये पॉइंट बड़ा समझने की जरूरत है कि जब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट की या FOMC की मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है या आने वाला होता है, या उनके मिनट्स के हवाले से जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो इसमें हम सिर्फ 3 चीजों को चेक करते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा, या इंटरेस्ट रेट अनचेंज होगा।
आज आप तमाम मीडिया पे उठाकर ये बात देख लें, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बातें हो रही है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ना तो अनचेंज की बात हो रही है और ना ही कट होने की बात हो रही है। इट मींस कि कहीं ना कहीं लावा पक रहा है और अमेरिका या दूसरे जो बड़े इकोनॉमीज हम कंसिडर करते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें जोर पकड़ती चली जा रही हैं। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका का बढ़ा दिया जाए, जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट की मीटिंग जो एफओएमसी की 45 डेज पर होती है उसी में इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का ऐलान किया जाए। ये तारीख शाहिद है, हम पिछले 25-30 सालों से ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जरूरी नहीं है कि एफओएमसी की मीटिंग डिक्लेयर हो या 45 डेज के बाद जो मीटिंग होती है उसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। ये एट सडन सरप्राइज मूव भी हो सकता है और अमेरिका किसी भी वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकता है। इसकी बुनियादी वजह और जो सराउंडिंग में हम तमाम हालात और वाकयात को चेक कर रहे हैं उसमें ताज़ा तरीन हमने ये देखा कि टर्की जो पिछले हफ्ते एक फाइनेंशियल टर्मोइल की तरफ चला गया और उसकी वजह ये थी कि जनाब उनके जो साबका गवर्नर थे उन्होंने 16% की जगह 18%, 19% तक इंटरेस्ट रेट सरप्राइजिंगली बढ़ा दिया, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा दिया। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें जोर पकड़ती चली जा रही हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट सूनर देन लेटर बढ़ाया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि अमेरिका की एफओएमसी की मीटिंग ही कॉल की जाए। हमने पहले देखा है कि ये होता रहा है। तो बहरहाल कल 2 दिन की जो इनकी मीटिंग थी, जो टेस्टिमनी थी, वो इख्तिताम पजीर हुई और उसके इख्तिताम पजीर होने के बाद आज हम ये रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये इंडिकेशंस हम देख रहे हैं कि ना तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ना सिल्वर में ना आपकी सिल्वर है, ना यूरो, स्टर्लिंग, तमाम करेंसी आइटम जो है वो डाउन साइड पे हैं। अगर हमें कोई आइटम अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो दैट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो कि 92.60 के करीब मार्केट चल रही है, इसमें मजीद पोटेंशियल इंजेक्शन दिखाई देता है, मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। हमने ये देखा है कि तारीख में ये 110, 115, 105 तक डॉलर इंडेक्स ट्रेड होता रहा है। तो ये इंडिकेट हमें कर रहा है, चूंकि ये जो बाइडेन की हुकूमत है, ये डेमोक्रेट की हुकूमत है और हमने हमेशा 25-30 सालों में देखा है कि डेमोक्रेट की जब भी हुकूमत रही है, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो आपके ओबामा की हुकूमत रहे, उसके अंदर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स या अमेरिका के शरह सूद में हमेशा इजाफा होता हुआ दिखाई हमें दिया है। और आज ये सूरत हाल हमारे सामने आया है कि जनाब चूंकि जो बाइडेन डेमोक्रेट से ताल्लुक रखते हैं और इनकी हुकूमत की पॉलिसी हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जल्द अज जल्द जा रहा है और किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन साइड पे है, करेंसी डाउन साइड पे है, सोना चांदी डाउन साइड पे है और डॉलर इंडेक्स ऊपर है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट 2 दिन हमारे सामने रहा और हम इस टेस्टिमनी से जो नतीजा अखज़ कर रहे हैं वो यही अखज़ कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ अमेरिका जा रहा है। अच्छा, इसके साथ आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे जुमेरात का दिन है और आज हमें ये मालूम है कि वीकली जॉबलेस क्लेम अमेरिका का इंपॉर्टेंट जॉब फिगर्स होती हैं जो कि लेबर मार्केट की एक्टिविटीज़ को चेक की जाती हैं। तो आज बहरहाल शाम को 5:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रिपोर्ट शाया होगी। इसी तरह इसी तरीके से अमेरिका का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, इसकी भी रिपोर्ट आज 5:30 बजे आएगी। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अभी 1 घंटे पहले स्विस नेशनल बैंक ने अपने 6 साल तारीख को इंटैक्ट रखा है। यानी स्विस नेशनल बैंक जिसने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट रेट को सबसे ज्यादा मनफी दराजात में रखा था, यानी 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव, आज उसने अपनी पॉलिसी को अनचेंज छोड़ा है। तो बहरहाल इसके कमेंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे कि क्या आते हैं, कि क्या इनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा है कि वो नेगेटिविटी की तरफ से अब पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो बहरहाल इसको हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम पूरी दुनिया की जो मरकज़ निगाह है वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक होता है और जो कल उनकी जो टेस्टिमनी हुई और उसमें से जो हमने नतीजा अखज़ किए वो आपके साथ डिस्कस किए गए। इसके अलावा आज का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन की समिट चल रही है जो कि उनके 28-29 ममालिक हैं, अपार्ट फ्रॉम के यूरोपियन, अब बरतानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है।
इनकी मीटिंग हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे जो डिस्कशन है, जो पॉइंट्स हैं, और उसमें ख़ास तौर पे कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जिस तरीके से दोबारा पूरे यूरोप को हम देख रहे हैं कि वो लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई है, ट्रैवलिंग पे बैन लगा हुआ है, होटल इंडस्ट्री पे बैन लगा हुआ है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेजेस वहाँ बंद पड़े हुए हैं। तो इस हवाले से यूरोपियन यूनियन की समिट को हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या कमेंट्स आते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बात हो रही है, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जनाब ये एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, इससे हलाकत तो नहीं होती, लेकिन इससे आपके अंदर ब्लड क्लॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस पे भी एस्ट्राजेनेका वालों ने ये कहा कि जनाब ब्लड क्लॉट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन से भी ये अवॉइड करती है। लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें ब्लड क्लॉट होते हैं, लेकिन वो तहलील होकर सही हो जाते हैं। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में लग रहे हैं। पाकिस्तान में चाइना से बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं और उसको काफ़ी सराहा जा रहा है, लोग लगवा भी रहे हैं, ख़ासतौर पर जो 60+ ईयर्स के उम्र के जो लोग हैं वो ये वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ चल रही है, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे जो बाइडेन के हवाले से है। आज रात में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7-8 बजे जो बाइडेन इस अपने 2 महीने, यानी इनको अभी 2 महीने हुए सदारत की कुर्सी संभाले हुए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज लोगों के सवालों का जवाब देंगे, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है जो बाइडेन की हुकूमत और जो बाइडेन की लीडरशिप है कि एक 78 ईयर्स ऑफ एज के एक ज़ईफ़ुल उमर इंसान को वहाँ का सदर बना दिया गया है, और जिसके खिलाफ हमें मालूम है कि ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा नाला थे और वो प्रेसिडेंट को रेजिडेंट के तौर पे गिरदानते थे। तो बहरहाल हमने पिछले दिनों देखा कि वो जहाज़ की सीढ़ियों से गिरते हुए लड़खड़ा के गिरे भी। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा मीडिया उछालती है और बातें करती है, और इसके अलावा उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से क्या पॉलिसी अडॉप्ट की हैं, उन्होंने जो वैक्सीन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से क्या पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है, और इसके अलावा जो लेबर मार्केट है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होंगी। आज की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंस की अहमियत की हामिल होगी। इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बाइडेन की तकारीर में क्या बातें होती हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस के हवाले से आपको मालूम ही है कि ब्राज़ील, अफ्रीका और यूरोप में बहुत ज़्यादा इसके केसेस हैं, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे कि आज सारा दिन क्या खबरें रहती हैं और इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और ख़ासतौर पे जो बाइडेन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या बातें होंगी। अच्छा, इसके साथ आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तकरीबन 300-400 पॉइंट मार्केट प्लस में है, और हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले और स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ जाएँ। और पिछले दिनों जो पॉलिटिकल शोर जो हमने देखा, जो अपोजिशन पार्टी जो शोर कर रही थी रेजिग्नेशन के हवाले से, वो भी ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहरहाल इसको हम मज़ीद चेक में रखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से क्या है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनी तरफ बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ जो अलम है वो बुलंद रखा हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लोग कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई का रोना रो रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब जो डेली यूजेज के आइटम हैं जिसमें चीनी, आटा, दाल, चावल, ये पिछले 2.5 सालों में मोर देन डबल हो चुका है। आटा जो 35 रुपये था आज 70 रुपये है, 75 रुपये। चीनी जो 50 रुपये किलो मिलती थी आज 100 रुपये क्रॉस कर गई है। तो ये जो बेसिक हैं, क्रूड ऑयल जो आपका ये जो एडिबल ऑयल होता है, जो खाने पीने के ऑयल हैं, ये तकरीबन डबल हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म का जो सामना करना पड़ रहा है इमरान खान साहब को, वो महंगाई है। जिस तरीके से हम 2013-2018 के इंतखाबात में देख रहे थे कि उन्होंने करप्शन का राग अलापा हुआ था इमरान खान साहब ने, और इसी बेस पे उन्होंने अपोजिशन पार्टी को जो है वो बाहर भेज दिया और वो खुद बरसरे इक़्तिदार आ गए। लेकिन आज एक आम आदमी इमरान खान साहब से सवाल कर रहा है कि जनाब ये महंगाई कैसे ख़त्म होगी, इसका हल क्या है, क्या करप्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या हमारी अदालतें उनको
छोड़ती रहेंगी। तो इस हवाले से बहुत सारे सवाल हैं इमरान खान साहब के ऊपर। हमारी ये दुआ है कि और इस्तदा है कि वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें, देखें और हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा आज हम ये देख रहे हैं कि कराची में तकरीबन बारिश को ख़त्म हुए अगस्त से आज लगाई 7-8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कराची की नगुफ्तबा हालात हैं। कराची में गटर लाइन, सीवरेज लाइन, कराची में जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार है, बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है। इस हवाले से भी जो डिफरेंट हमारे आइन के आर्टिकल्स लागू होते हैं वो उनको चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करें, कराची को बेहतर सहूलतें प्रोवाइड करें। ये हमारी इस्तदा है इमरान खान साहब से। बहरहाल होपफुली कि वो इस पर कुछ अमल करेंगे। ये बहरहाल कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा होता होगा इन तमाम यूट्यूब की क्लिप से। इसी बेसिस पे मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि डेली जो जितनी भी पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, जो क्लूज़ होते हैं मार्केट के हवाले से, वो आपको बाकायदगी से मिलते रहें। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर दे सकते हैं ताकि व्हाट्सएप पे आपको राब्ते में रखा जाए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।